Hello students, welcome back to Concept Live Learning Platform. So I hope you all are doing great and well. So ये पार्ट 2 है ग्रेड 10 के लिए मैथमेटिक्स एंड चैप्टर नेम इज़ रियल नंबर्स. एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 मिस कर दिया है या किसी को अभी भी डाउट्स है कुछ टॉपिक्स को लेके, तो लिंक आपको कार्ट में अवेलेबल मिलेगा, वहाँ से वीडियो देख सकते हैं पार्ट 1 रियल नंबर्स का. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो हमने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, फर्दर उसकी कैटेगरीज हमने पढ़ी थी. ठीक है, एंड उसके बाद हमने पढ़ा था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. आई होप सबको क्लियर हो गया होगा. ठीक है, बिकॉज टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत सिंपल भी था. तो अभी मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूँगी कि क्या उसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, कैसे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया. अगर किसी को डाउट है, आई एम अगेन टेलिंग यू, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक से आप अपना पार्ट 1 को दोबारा से देख सकते हैं. ठीक है, तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. ओके, सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं. सेकेंड टॉपिक इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. ठीक है, सो इसका क्या मतलब है. सबसे पहले तो हम एक थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं, अरिथमेटिक. ठीक है, अरिथमेटिक का क्या मतलब होता है, बिकॉज मैं आपको ऑलरेडी बार बार बोल चुकी हूँ एक चीज़ कि कोई भी आप टॉपिक पढ़ते हो, ठीक है, आपको उसके नाम का मतलब अच्छे से पता होना चाहिए. अगर आपको नाम ही क्लियर नहीं है तो आप टॉपिक को नहीं समझ सकते. ठीक है, तो आपको चीज़ों को रटना नहीं है. जितना सिंपल मैं आपको बता रही हूँ, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाना चाहिए. ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं कि अरिथमेटिक का मतलब क्या होता है. अरिथमेटिक में नंबर्स आते हैं. ठीक है, एक तरीके से ये नंबर से रिलेटेड होता है. अब नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे 2 है, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन. ठीक है, अब इन नंबर्स पे हम ऑपरेशंस भी लगा सकते हैं. ठीक है, ऑपरेशंस क्या होता है, सी ऑपरेशंस. ठीक है, ऑपरेशंस का मतलब होता है, जब हम मैथ्स में बात करते हैं ऑपरेशंस की, तो इसका मतलब होता है कि आप उसमें डिवीजन इंक्लूड कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन इंक्लूड कर रहे हो. ठीक है, नंबर्स पे आप बेसिकली क्या क्या अप्लाई कर सकते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. तो ये तो सबको पता है, डेफिनेटली आपने प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ओके, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन. तो इनको बोलते हैं मैथ्स में ऑपरेशंस. ठीक है, अब आप इन पे कैसे अप्लाई कर सकते हो, 2 + 3 भी कर सकते हो, 4 - 3 कर सकते हो. ठीक है, 5 / 6 कर सकते हो, 2 × 6. तो ये सारे क्या किए हमने, ऑपरेशंस अप्लाई किए हैं. ऑपरेशंस क्या क्या, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन कि अरिथमेटिक का क्या मतलब होता है, ये नंबर से रिलेटेड होता है. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं. यहाँ पे क्या लिखा है, द बेसिक आइडिया इज दैट एनी इंटीजर अबव 1, ठीक है, एक से ज़्यादा कोई भी जो इंटीजर है, एक नंबर 1 को हमने इंक्लूड नहीं किया है, इज आइदर अ प्राइम नंबर, या तो वो प्राइम नंबर होगा, और कैन बी मेड बाय मल्टीप्लाइंग प्राइम नंबर्स. ठीक है, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या है कि 1 को छोड़ के, ठीक है, उसके बाद में जो भी नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, उनमें से कुछ नंबर सेलेक्टिव, जैसे या तो वो प्राइम नंबर होंगे या हम उनको प्राइम नंबर बना देंगे. ठीक है, अब कैसे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है कि आपको कोई भी एक नंबर गिवन है. ठीक है, लेट्स से 14 एक नंबर गिवन है, आप इसको कैसे लिख सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन सबको पता है क्या होता है. ठीक है, तो इसके फैक्टर्स बना सकते हैं 2 and 7. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम हम इस 14 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 7. अब 2 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है. क्लियर, तो थ्योरम क्या बोलते हैं कि कोई भी नंबर है, आप उसको कैसे लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट. सी फ्रॉम द डेफिनेशन. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. सो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है कि कोई भी एक नंबर गिवन है आपको, ठीक है, एक से ज़्यादा होना चाहिए, वो मतलब अबव 1, ठीक है, उसको आप कैसे लिख सकते हो, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल, लेट्स से मैंने लिया 8 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 × 2 2 प्राइम नंबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. ठीक है, से और आप एग्जाम्पल यहाँ से देख सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स गिवन हैं. 3 है, ये प्राइम नंबर है. 4 क्या प्राइम नंबर होगा, 4 प्राइम नंबर नहीं होगा, लेकिन
हम उसको जब लिखेंगे तो ये इसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं। सो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यहाँ पे बोला नहीं है ये कि आपको सिर्फ प्राइम नंबर ही देंगे और उसको आप आगे एक्सपेंड करोगे। आपको बोला है कि एक से आगे कोई भी आपको नंबर गिवन है उसको आप लिख सकते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। 4 प्राइम नंबर नहीं है, बट आप इसको एज जब इसके नंबर्स आप इसको लाइक बनाते हो कि 2 इंटू 2 लिख रहे हो, तो ये क्या है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स बन रहा है। प्राइम नंबर है 2, तो 2 इंटू 2 किया मतलब प्रोडक्ट किया तो क्या बना 4। तो यहाँ पे सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर है उसको आप कैसे लिख सकते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, 10 है, 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, करेक्ट। अब 5 है, आपको पता है 5 प्राइम नंबर है, ठीक है, बट 6 है, 6 प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है। 6 को हम कैसे लिखेंगे 2 इंटू 3, बट इसमें क्या आपको देखने को मिल रहा है कि जब आपने इसको फर्दर इस तरीके से लिखा तो ये प्रोडक्ट बन रहा है 2 नंबर्स का, 2 और 3 का, और 2 और 3 दोनों ही क्या है प्राइम नंबर है, ठीक है। सो प्राइम नंबर क्या होता है ये मैं रिपीट नहीं करूँगी बिकॉज पार्ट 1 में मैंने कंप्लीट आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है, ठीक है। सो पार्ट 1 आप ज़रूर देख लें अगर आपको स्टिल डाउट्स है। ओके, सो चलिए नेक्स्ट, ये था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन एंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रही हूँ आप उसको साथ के साथ नोट करते जाइए, ठीक है, वो आपके क्विक रिविजन नोट्स बन जाएंगे। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि एचसीएफ के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन दिया था, ये हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, बट इस लेक्चर में हम एचसीएफ और एलसीएम को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे। सो सबसे पहले एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, करेक्ट। कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए एंड बी, ठीक है, तो कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स लिए ए एंड बी, ठीक है। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ना ए क्रॉस बी, ये किसके इक्वल होगा, ध्यान से सुनना, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हमने लिए ए एंड बी, और दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स का जब हमने प्रोडक्ट किया तो वो किसके इक्वल आएगा, एचसीएफ ऑफ दीज 2 नंबर्स इनटू एलसीएम ऑफ दीज 2 नंबर्स, ठीक है। ये ध्यान से सुनना है आपको कि कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है, ठीक है, अगर आप उनका प्रोडक्ट करते हो तो किसके इक्वल आता है, उन दोनों नंबर का जो एचसीएफ होगा उसको आप मल्टीप्लाई करोगे दोनों नंबर्स, सेम दोनों नंबर्स के एलसीएम से, मतलब 2 नंबर आप इनका एलसीएम भी फाइंड आउट करोगे, एचसीएफ भी फाइंड आउट करोगे, ठीक है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो किसके इक्वल आएगा, इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये यहाँ पे आपको आप स्लाइड में देख सकते हैं इजीली कि 2 नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, उन दोनों नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल, ठीक है। दो एग्जाम्पल है, ए है 3 एंड बी है 6। इसको हम देखते हैं। यहाँ पर ए हमने लिया 3, ठीक है, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, एंड बी लिया हमने 6, क्लियर है। अब हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन दोनों नंबर्स के HCF ऑफ 3,6, इसका मतलब होता है इन दोनों नंबर्स 3 और 6 का HCF, ठीक है, ये नोटेशन है, HCF ऑफ 2 नंबर्स कोई भी हो सकते हैं, A, B की जगह हमने लिया है 3,6 बिकॉज A को हमने 3 कंसिडर किया एंड B को 6, ठीक है। अब सेकेंड थिंग, अगर मुझे LCM लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, LCM ऑफ 2 नंबर्स 3 एंड 6, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर्स A इंटू B, तो कितना होगा 18, ठीक है, सेम जो मैंने आपको अभी बताया। ये आपको याद करना है, ध्यान में रखना है कि कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, दोनों नंबर्स के HCF इंटू दोनों नंबर्स के LCM के इक्वल, ठीक है। ओके, सो एक रिजल्ट था ये, ठीक है, जो हमने यूज़ किया। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, ओके, चलिए। सो
यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है, दो आपको नंबर्स गिवन है 510, ठीक है, एंड सेकेंड गिवन है 276. यू कैन सी फ्रॉम द स्लाइड 510 एंड 276. क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान से देखिए, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स. और दो नंबर्स क्या हैं, 510 एंड 276. सबसे पहले जब आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है, इसमें मैं आपको दो मेथड बताऊंगी, ठीक है, ध्यान से सुनना है. 510 को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से एक्सपेंड कर लो, ठीक है. 510 को जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ करोगे तो कुछ इस तरीके से रिजल्ट आएगा आपका, ठीक है. प्राइम फैक्टराइजेशन सबको आती है. लेट से 8 है, उसका आप कैसे करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन, दिस वन, इस तरीके से करते हो तो रिजल्ट फाइनल क्या बनता है, 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब इन तीनों का प्रोडक्ट, ठीक है. सिमिलर वे में जब आपने 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्या रिजल्ट आया, ये, ठीक है. 276 को जब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ करके आपने इसका आउटपुट निकाला तो ये रिजल्ट आपका बन रहा था, ठीक है. हम यहाँ देख भी सकते हैं, सी 276, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल. फर्स्ट 2 से स्टार्ट करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर हम यूज़ करते हैं, ठीक है. सो इट विल बी 2 1s are 2, 6 and 2 8s are 16. अगेन 2 पे जा रहा है ये, ओके, 69. अब 3 से, ओके, एंड लास्ट आपका ये 23 से, क्योंकि कोई और नंबर इसको नहीं कर सकता डिवाइड, ठीक है. सो 276 का क्या बना, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 23. क्लियर है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमने यूज़ किया. आई एम अगेन राइटिंग, ये कौन सा मेथड है आपका, प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके. सो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन. यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, ठीक है. अब देखिए 510 को भी हमने ऐसे लिखा, 276 को. अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस तरीके से, ठीक है. तो देखते हैं सबसे पहले एचसीएफ की हम बात करते हैं. एचसीएफ ऑफ 510 एंड 276. क्लियर है. तो चलिए, जब एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना होता है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे इसमें तो कुछ ऐसा है रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, सब एक एक बार आ रहे हैं नंबर्स. बट इस केस में क्या हो रहा है, 2 स्क्वायर मतलब 2 की पावर 2, 2 कितनी बार है यहाँ पे, 2 बार आपको गिवन है, ठीक है. सो इट विल बी 3 इंटू 23. अब देखो यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन थिंग फाइंड आउट करो. 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे कितनी बार है, 2 बार गिवन है. तो दोनों में कॉमन क्या है, 2. सिर्फ एक बार लेंगे हम, सी 2 एंड 2 स्क्वायर, इनमें कॉमन क्या आ रहा है, एक बार 2, ठीक है. ये सिंपल समझ सकते हो, 2 इंटू 2. तो कॉमन क्या है, सिर्फ ये वाला, ये तो पेयरिंग नहीं बना इसका. सेम जब आपको डिजिट्स गिवन है दोनों में तो आप एक कॉमन उसमें से सेपरेट कर लोगे, ठीक है. तो एचसीएफ के टाइम पे क्या करेंगे, 2, ये एक बार लिखा. अब कुछ और यहाँ पे कॉमन आ रहा है, 3, ये 3 भी यहाँ पे कॉमन है, और तो कुछ भी कॉमन नहीं है. तो दोनों की पावर सेम है 3 में, तो हम इंटू 3. तो एचसीएफ क्या होगा इसका, 6. वेरी सिंपल, ठीक है. तो एचसीएफ यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 6, ओके. अब हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे एलसीएम की बात करते हैं. अब हम यहाँ पे एलसीएम, सी यहाँ पर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने ये सॉल्व किया था, फाइंड आउट कर रखा था ऑलरेडी, ठीक है. अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे. जब हम एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर. जब भी हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कॉमन तो हमें देखना है, बट इसमें कुछ ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं कि सिर्फ कॉमन वाले नंबर से लेने हैं, सारे नंबर्स आपको लेने हैं, बट कौन से नंबर्स लेने हैं वो अभी भी सीखते हैं, ठीक है. फर्स्ट है यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, सी 2, ठीक है. फिर आ रहा है 3,
हमें HCF के टाइम पे ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी थी, करेक्ट। बट एट द टाइम ऑफ LCM हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो 2 यहाँ पे है, यहाँ पे भी 2 है, बट यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, तो जो मैक्सिमम टाइम होगा हम उसको कंसिडर करेंगे, सो 2 स्क्वायर, ओके। फिर 3 है, 3 एक ही बार है तो हम एक ही बार लिख लेंगे बस यहाँ पे, ठीक है। देन 5 भी लिखेंगे। हमें इसमें सारे नंबर लिखने, हमें इसमें कॉमन कुछ नहीं रखना है, बस ये देखना है कि जो नंबर ज़्यादा टाइम्स रिपीट हो रहा है हमें उसको कंसिडर करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट 17 देन 23, 17 23, सो यू कैन सी फ्रॉम हेयर हमने 2 भी लिया 2 टाइम्स, फिर हमने 3 लिया 5 17 23। इसको सॉल्व करोगे तो आपका कैलकुलेशन ये आएगा, क्लियर है, आपका कैलकुलेशन ये बन रहा है, ओके। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। लाइक LCM और HCF फाइंड आउट करना आप सबको आ गया है, तो हम इसका एग्जाम्पल और देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अभी तक हमने देखा कि LCM कैसे फाइंड आउट करते हैं, HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब इसके बीच में कुछ रिलेशनशिप भी देखते हैं कि LCM और HCF में क्या कोई रिलेशनशिप है, तो चलिए देखते हैं। कोई भी 2 नंबर हमने लिए थे सेम एज इट इज़, पहले वाला हम कंसिडर करते हैं 510 एंड 276, ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट आप करते हो तो आपका रिजल्ट आता है ये, ठीक है। अब इन दोनों जो नंबर्स का हमने प्रोडक्ट किया वो किसके इक्वल होता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, HCF ऑफ दीज 2 नंबर्स, ओके, इनटू LCM ऑफ दीज 2 नंबर्स। नंबर्स क्या है, 510 एंड 276, ठीक है। ये 2 नंबर्स आपको गिवन है, किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर्स, 510 इंटू 276, ठीक है। अब HCF आपने HCF फाइंड आउट कर लिया था, LCM भी फाइंड आउट कर लिया था, ठीक है। तो HCF जब हमने फाइंड आउट किया था तो क्या आया था 6, ठीक है। तो HCF क्या होगा 6 इंटू, और LCM क्या आया था, ये वाला क्वांटिटी था ना, 2 3 4 6 0। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, 140,760, और ये किसके इक्वल है, इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से हमें रिजल्ट भी हम वेरीफाई कर चुके हैं कि दोनों नंबर्स का LCM और HCF का अगर आप प्रोडक्ट करते तो किसके इक्वल आएगा, उन दोनों नंबर्स के डायरेक्ट प्रोडक्ट के इक्वल, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट इसमें पढ़ते हैं, चलो एक तो एग्जाम्पल और करते हैं, देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लेट्स से आपको एक क्वेश्चन मैं देती हूँ एज अ होमवर्क, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। 15 12 एंड 27, अब ये 3 नंबर यहाँ पर है, ठीक है, और आपको क्या करना है, LCM फाइंड आउट करना है एंड देन HCF। तो चलिए थोड़ा सा मैं हिंट देती हूँ, LCM ऑफ 15 यू कैन राइट इट एज लाइक 12 15 27, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। देन आपको HCF फाइंड आउट करना है, ठीक है, इन तीनों नंबर्स का। हमने क्या पढ़ा था अभी कि 2 नंबर्स का LCM और HCF फाइंड आउट करना, बट अब नंबर अगर 3 आ रहे तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करेंगे मेथड, ठीक है। तो क्या होगा 15, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 5, ठीक है। फिर 12, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अब 27 को कैसे लिख सकते हो, 3 इंटू 3 इंटू 3, क्लियर है। अब यहाँ से आपको HCF फाइंड आउट करना है एंड LCM। तो HCF मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि HCF हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तीनों में पहले चेक करो कॉमन क्या है, 3 3 3, क्लियर है।
मतलब क्या, पहले में 3 है, दूसरे वाले में 3 है, फिर यहाँ पे भी 3 आ रहा है, ठीक है, ये तीनों कॉमन है। अब सिंपल बात क्या है, ये फर्स्ट में 3 है, फिर 3 आ रहा है, फिर थर्ड वाले में 3 इंटू 3 इंटू 3। अब जो मैंने आपको तरीका बताया था कि HCF फाइंड आउट करते तो क्या रूल फॉलो करते हैं, अब उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताएंगे, ठीक है, कि HCF इसका क्या होगा। मैंने आपको पूरा हिंट दिया है, क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व कर दिया है, बट आंसर आपको बताना है कि 12, 15 एंड 27, ठीक है, इसका HCF क्या होगा। ओके, सिमिलर वे में आप मुझे इसका LCM भी बताओगे 12, 15 एंड 27 का, बिकॉज मैं ऑलमोस्ट क्वेश्चन सॉल्व कर चुकी हूँ। अब आपको सिर्फ क्या करना है, अपना थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना है और आपको बताना है कि LCM और HCF क्या होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल है, LCM ऑफ 2 नंबर्स इज़ 126, ठीक है, कोई भी 2 नंबर है, ठीक है, उसमें से आपको ये बताया कि उन दोनों नंबर्स का LCM क्या है 126, ठीक है। इफ़ वन नंबर इज़ 18, 2 नंबर होते हैं A एंड B, ठीक है, 3 भी हो सकते हैं, यहाँ पर हमने बात की 2 नंबर की क्योंकि ऑलरेडी आपको स्टेटमेंट में गिवन है LCM ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप क्वेश्चन को पहले पढ़ ले अच्छे से कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, ठीक है। तो 2 नंबर्स का आपको यहाँ पे बोला गया है, तो 2 नंबर A और B कोई भी हमने सपोज किया, ठीक है। अब एक नंबर आपको बताया 18 है, ठीक है, दूसरा नंबर आपको नहीं गिवन है, HCF गिवन है उसके बाद आपको डायरेक्ट 2 नंबर्स का, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द अदर नंबर, करेक्ट। तो हम यहाँ से क्या देख सकते हैं, LCM ऑफ 2 नंबर्स A, B क्या गिवन है 126, ठीक है। 1 नंबर 18 है, सपोज कर लो कि B है वो क्या है 18, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, LCM A, 18 इज इक्वल टू 126, क्लियर है, ओके। अब आपको यहाँ पे गिवन है HCF, तो HCF को भी आप ऐसे लिख सकते हो, HCF ऑफ 2 नंबर्स A, 18 क्या गिवन है 2, ओके। सो अब यहाँ पर देखो, क्वेश्चन हम करने से पहले मैं आपको एक बात और रिमाइंड करा देती हूँ। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि 2 नंबर्स की प्रोडक्ट जब हम करते तो किसके इक्वल आता है, उन्हीं 2 नंबर्स का LCM फाइंड आउट करो और HCF और उनका प्रोडक्ट कर दो, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ किया गया है, ध्यान से देखिए। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF, क्लियर है। अब आपको यहाँ पे LCF भी गिवन है, ठीक है, LCM एंड HCF दोनों चीज़ें आपको गिवन है, बट आपको सेकेंड नंबर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से देखो 2 नंबर का प्रोडक्ट 18 इंटू एक्स, यहाँ पर मैंने सपोज किया था कि एक नंबर A है B है, ठीक है, यहाँ पर यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने x लिया हुआ है, तो आप x भी सपोज कर सकते हो, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यू। सो 2 नंबर्स के प्रोडक्ट को हमने किसके इक्वल किया, LCM और HCF का प्रोडक्ट, दैट इज 126 एंड 2, ठीक है। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन करोगे तो क्या बनेगा, ये इस तरीके से गिवन है 18 इंटू एक्स इज इक्वल टू 126 इंटू 2, तो x यहाँ से हम ऐसे लिखेंगे 126 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 18, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, सॉल्व करने के बाद आपका रिजल्ट आ रहा है x इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो 2 नंबर की बात हो रही थी यहाँ पे, एक नंबर गिवन था और दूसरा नंबर आपको खुद से फाइंड आउट करना था, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन और है, आपको HCF गिवन है, ठीक है, दिस वन, आपको LCM फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, LCM। अब ये कैसे फाइंड आउट करोगे, क्वेश्चन करने से पहले कॉन्सेप्ट को फिर से रिमाइंड करते हैं। 2 नंबर आपको गिवन है 306 एंड 657, सो प्रोडक्ट ऑफ, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, सॉल्व करिए। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, इज इक्वल टू HCF
ए कोमा बी, ठीक है, इनटू एलसीएम ए कोमा बी। और ए और बी यहाँ पे क्या गिवन है, ए है 306, ठीक है, एंड बी क्या गिवन है 657। क्लियर है? ओके, अब दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट आप करते हो 306 इंटू 657 इज इक्वल टू HCF क्या गिवन है 9। यस, सो HCF यहाँ पे है 9 इंटू LCM आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, A कोमा B। ओके, सो इसका कैलकुलेशन करके आप मुझे बताइए क्या होगा, दिस वन, ठीक है। अब LCM आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ये जो 9 है इसको यहाँ इधर हम लाइक शफल कर लेंगे, 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। तो मुझे इसका फाइनल आंसर बताइए जल्दी से कैलकुलेशन करके, ठीक है, फटाफट कैलकुलेशन करो और मुझे बताओ कि इसको सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आ रहा है, एंड जो आंसर आएगा वो क्या होगा LCM। ओके, सो आपको LCM फाइंड आउट करना है, बस कैलकुलेशन करना है आपको, बाकी सब हो गया इसमें 657। तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। सो ये टॉपिक था LCM एंड HCF फाइंड आउट करने का, ठीक है। LCM कैसे फाइंड आउट करते हैं हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। LCM के लिए क्या करते हैं, अगर दो नंबर गिवन है दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अगर दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो जो कॉमन आ रहा है उसमें सबसे ज़्यादा टाइम्स कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है, उसको हम कंसिडर करेंगे LCM के लिए। बट HCF के केस में क्या करेंगे, लोवेस्ट वाला, ठीक है। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, और आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि अगर किसी का कॉन्सेप्ट कोई रह गया है पहले वाले टॉपिक को लेके तो प्लीज़ पार्ट 1 को ज़रूर देखें दोबारा से, अदरवाइज आपको पार्ट 2 क्लियर नहीं होगा, ठीक है। So I hope it is clear to everyone. So bye bye guys, and if you love this session please do like, share and subscribe the channel. Okay, thank you.